गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, और इसमें जो है ना, इस चैप्टर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट का हाइट दिया रहेगा तो उसको पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस क्या है वो निकालना है, या किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस दिया रहेगा तो हाइट निकालना है। कभी कभी एंगल क्या बनेगा, उसके टॉप पॉइंट से वो निकालना है। तो तीन चीज़ ही निकालना है बेसिकली। सो इसमें कुछ बेसिक चीज़ है वो हम समझते हैं, वो हम देखते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, तीन डेफिनेशन है मात्र। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही तीन चीज का डेफिनेशन देखना है और फिर आगे हमें क्वेश्चन पे आ जाना है। तो लाइन ऑफ साइट किसे कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। बच्चे यहां पे देखिए, लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर, क्या है, कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसके आंख से उस ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम हाइट है, उस पॉइंट के बीच में जो लाइन बनेगा उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहां आपको फिगर से समझाते हैं। मान लीजिए यहां पे क्या है, एक हमारा मीनार है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए ए बी एक मीनार है, क्या है, ये ए बी एक मीनार है और पी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है। देखिए यहां पे पी पॉइंट है ना, ऑब्जर्वर को हमेशा ना पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, मतलब इसकी साइज नगण्य होगा। कब तक, नेग्लिजिबल होगा। कब तक, जब तक कि उसमें हाइट मेंशन न किया हो। अगर हाइट मेंशन किया रहेगा तब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसके हाइट को लेंगे। लेकिन जब हाइट अगर दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो उसको क्या है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सीधे वो पॉइंट बनाएगा। और वो जो है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पे पॉइंट होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है, एक मीनार है, ठीक है ना, उसको पी पॉइंट से एक ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको पी पॉइंट से ए के बीच जो स्ट्रेट लाइन होगा ना उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। सो ये क्या है हमारा, ये लाइन ऑफ साइट। आई बात समझ में बच्चे। लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो वह डिस्टेंस या वह लाइन जो ऑब्जर्वर के आई के भी, आई से और ऑब्जेक्ट जिसको देख रहा है उसके टॉप पॉइंट के बीच जो बनेगा वो कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, तो ये लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया। दूसरा क्या है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल है, तीन चीजें हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये मान लीजिए ये है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारा और ये हमारा एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। ये क्या है हमारा, सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, ये कहलाया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गई बात। इसको आप किसी थीटा से, अल्फा से, बीटा से, किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, ओके सर, ठीक है। अब जो तीसरी पॉइंट है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो हम यहां पे देख लेते हैं, एंगल ऑफ अब देखो बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो कहता है कि कोई ऑब्जर्वर है जो हाइट पे, ऊंचाई पे बैठा है, ठीक है, और ऊंचाई से नीचे सरफेस के किसी पॉइंट को देखता है। आई बात समझ में? क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन? क्या होगा? तो कोई ऑब्जर्वर है, इस केस में क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में ऑब्जर्वर हमारा कहाँ था? ग्राउंड पे। यहां पे लिख लीजिए, ऑब्जर्वर कहां था बच्चे? यहां पे ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड। ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड पे। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब कोई ऑब्जर्वर हाइट पे रहेगा, सर्टेन ऊंचाई पे रहेगा और नीचे देखेगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जर्वर है और कोई पॉइंट है, इस हाइट पे ऑब्जर्वर है। मान लीजिए एक टावर है, टावर पे ऑब्जर्वर बैठा है और अर्थ सरफेस पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो यहां से ऑब्जर्वर क्या होगा? ऑब्जर्वर देखेगा किसको? P पॉइंट को। तो ये इस केस में क्या होगा? लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट होगा और हॉरिजेंटल सरफेस के पैरेलल ये एक सरफेस होगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन का लीजिए, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, मान लो थीटा, तो ये एंगल कहलाया एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में? नहीं आया तो एक बार और समझिएगा। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब ऑब्जर्वर हाइट पे होगा और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P पॉइंट, वो कहां पे होगा? नीचे में होगा। तो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इस केस में ऑब्जर्वर को कहां होना चाहिए? ऑब्जर्वर मस्ट बी ऑन हाइट। ये ऑब्जर्वर क्या होगा? हाइट पे होगा। और दूसरी बात क्या होगा कि साइड ऑफ लाइन और हॉरिजेंटल प्लेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज बिलो द हॉरिजेंटल सरफेस। आई बात समझ में? तो ये क्या है? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल सरफेस when is called angle of depression, angle of depression। क्लियर है? ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसको हम देख रहे हैं वो हॉरिजेंटल सरफेस से नीचे होना चाहिए। सो तीसरी बात आप लिख लीजिए, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मस्ट बी बिलो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बच्चे, तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। रुकना।